नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि मातृभाषा का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज के चिंतन को देखते हैं। मातृभाषा का महत्व। इतिहास के प्रकांड पंडित डॉक्टर रघुवीर प्रायः फ्रांस जाया करते थे। वे सदैव ही फ्रांस के एक राजवंश के एक परिवार के यहां ठहरा करते थे। उस परिवार में एक 11 साल की सुंदर लड़की भी थी। वह भी डॉक्टर रघुवीर की खूब सेवा करती थी। अंकल अंकल कहकर सारा दिन ही उनके साथ बिताया करती थी। एक बार डॉक्टर रघुवीर को भारत से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। बच्ची को उत्सुकता हुई, देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। उसने अंकल से कहा कि लिफाफा खोलकर मुझे पत्र दिखाएं। डॉक्टर रघुवीर ने पहले तो टालना चाहा, पर बच्ची की जिद पर होने के कारण डॉक्टर रघुवीर को पत्र उस बच्ची को दिखाना पड़ा। पत्र देखते ही बच्ची का मुंह लटक गया। अरे यह क्या, यह तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके देश की कोई भाषा नहीं है। डॉक्टर रघुवीर से कुछ भी कहते नहीं बना। बच्ची उदास होकर चली गई। मां को सारी बात बताई। दोपहर में हमेशा की तरह सबने साथ साथ खाना तो खाया, पर पहले दिनों की तरह उत्साह, चहक, महक नहीं थी। गृह स्वामिनी बोली कि डॉक्टर रघुवीर, आगे से आप किसी और जगह रहा करें। जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं, जिसकी कोई अपनी मातृभाषा नहीं होती, उसे हम फ्रेंच बर्बर कहते हैं। उसे हम फ्रेंच बर्बर के नाम से पुकारते हैं। ऐसे लोगों से हम कोई संबंध भी नहीं रखते। गृह स्वामिनी ने उन्हें आगे बताया, मेरी माता लोरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। मेरी माता लोरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषी प्रदेश जर्मनी के अधीन था। जर्मन सम्राट ने वहां फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा जबरदस्ती से थोप दी थी। फलतः प्रदेश का सारा कामकाज एकमात्र जर्मन भाषा में ही होने लगा था। फ्रेंच के लिए वहां कोई स्थान न था। स्वभावतः विद्यालय में भी शिक्षा का माध्यम जर्मन भाषा ही हो गया था। मेरी मां उस समय 11 वर्ष की थी और सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ती थी। एक बार जर्मन साम्राज्ञी कैथरीन लोरेन का दौरा करती हुई उस विद्यालय का निरीक्षण करने आ पहुंची। मेरी माता अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि भी थी। सब बच्चियां नए कपड़ों में सज धज कर आई थी। उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया था। बच्चियों के व्यायाम, खेल आदि प्रदर्शन के बाद सम्राज्ञी ने पूछा कि क्या कोई बच्ची जर्मन राष्ट्रगान सुना सकती है। मेरी मां को छोड़कर वह किसी को याद भी न था। मेरी मां को छोड़कर जर्मन राष्ट्रगान किसी को याद भी न था। मेरी मां ने उसे ऐसे शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ इतने सुंदर ढंग से सुना पाती। साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। इस पर साम्राज्ञी बेहद प्रसन्न हुई और खुश होकर साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। बच्ची चुप रही।
बार बार के आग्रह करने पर वह बोली, महारानी जी, क्या जो कुछ मैं मांगूं वह आप दे पाएंगी? साम्राज्ञी ने उत्तेजित होकर कहा कि बच्ची, मैं साम्राज्ञी हूं, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम जो चाहो मांगो। इस पर मेरी माता ने कहा, महारानी जी, यदि आप सचमुच वचन पर दृढ़ हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच में हो, जर्मन भाषा में नहीं। इस सर्वथा अप्रत्याशित मांग की सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गई, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी। वे बोली कि लड़की, नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मनी पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया था जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर किया है। साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम जैसी छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय ही दे दी है, वह मैं कभी भी जीवन भर नहीं भूल सकती। जर्मनी ने जो अपने बाहुबल से जीता था उसे तूने अपनी वाणी मात्र से लौटा लिया। मैं भली भांति जानती हूं कि अब आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनों के अधीन न रह सकेगा। यह कहकर महारानी अति उदास होकर वहां से चली गई। गृह स्वामिनी ने कहा कि डॉक्टर रघुवीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस मां की बेटी हूं और मुझे अपने मातृभाषा से कितना लगाव है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।